मैंने ना डब्बा का व्लॉग देखा है अभी-अभी, तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि जितना हम इसको टोकते हैं ना कि सोती हुई बच्ची को या लड़की को नहीं दिखाना चाहिए, उतना ही ये दिखाती है। और उससे एक बात और मुझे पता चली कि चाहे रेहान हो या ना हो, चाहे अम्मी हो या ना हो बेड के ऊपर, रिज़ा ज़मीन पे ही सोएगी। और कितनी ऑकवर्ड सी पोज़ीशन में वो सोई हुई थी, मुझे देख के भी बुरा लगा कि एटलीस्ट अगर वो चलो इस हालत में सो भी रही थी तो इसका दिखाना बनता नहीं था। लेकिन येस उसने दिखा दिया कि उसको इजाज़त नहीं है बेड के ऊपर सोने की, चाहे बेड पे कोई भी ना सो रहा हो। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं डब्बा आपी के न्यू व्लॉग की। और अम्मी ने रोज़ा रखा हुआ था तो ये नीचे आ गई और इसको एकदम से रमज़ान की याद आ गई। गुलगुले भी तले गए, फ्रूट्स भी बन काटे गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात के जो 6-7 रोज़े होते हैं ये रखने होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इसमें भी वही पकवान पकवाने हैं जो आप आम रमज़ान में बनाते हो। सिंपल खजूर और फ्रूट्स के साथ भी रोज़ा अफ्तार हो जाता है। लेकिन क्योंकि अम्मी का रोज़ा था तो ज़ाहिर-सी बात है अज़ीम शान शहंशाह चुम्मी जान जो हैं वो रोज़ा रखें और ये सारे लवाज़मात ना हो, ये पकवान ना हो, कैसे हो सकता है? ये एक बात इन्होंने अच्छी की कि रेनू आंटी को भी बुला लिया। वो बेचारी अकेली थी, वो भी याद कर रही थी रमज़ान के दिन कितने अच्छे थे, गुज़र गए। मुझे लगता है रेनू आप अभी आंटी, आप अभी तक अपने धर्म पे कायम हो ना, या दीपिका ने आपके भी धर्म का परिवर्तन करा दिया हुआ है? हमें तो ऐसे ही लग रहा था। अगर हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि बेटी के पीछे लग के परिवर्तन ना करना। इतनी हँसी आई मुझे। 36 साल की औरत आके मियाँ के कमरे में के दरवाजे में खड़े होके कह रही है, मियाँव। वो कहता ये डरे नहीं। वो कहता बिल्ली से कौन डरता है? मीन्स क्या यार, अगर तुमने उसको डराना था ना तो चुपचाप जाके उसके सामने खड़े हो जाना था एकदम, वो वैसे ही डर जाता। मियाँव करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर इससे दिखाया कि जी उसने कुरान पाक पढ़ा है। वो ज़रा डर, उस डर के मारे शायद उसने अल्लाह से पनाह मांगी हो। एनीवेज़ फिर रिज़ा आई है तो इसने जो नाम लिखवाया था दरवाजे के ऊपर वो सैटिस्फाइड नहीं हो रही थी। एक्चुअली मुझे पता है कि किज़ा के दिमाग में वो भाई भाभी वाला है कि उन्होंने तो बहुत अच्छा सा गोल्डन लाइट वाला अपना नाम लिखवाया हुआ है, लेकिन ये कि ये बहुत ही सिंपल और ब्लैक था। तो कहती किसी ने नहीं देखना बाहर, रिज़ा आ जाओ अंदर, क्योंकि इससे इतनी देर खड़े ही नहीं हुआ जा रहा था। तो अंदर आई है तो कहती आज तुम कहाँ गई थी, सबको बताओ। तो कहती है कि मैं कंप्यूटर क्लासेस का पता करने गई थी। अब मुझे एक बात बताओ, सबको बताने का क्या मकसद था? जो सारे लोग पीछे पड़े हुए थे ना कि रिज़ा को आप कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दिला रहे हो, उसकी एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे हो, उसकी लाइफ ख़राब कर रहे हो। तो ये आप उसने आपको बता दी कि हम इसको कंप्यूटर कोर्स करवाने लगे हैं ताकि इसको कहीं भी किसी भी सेक्टर में जॉब मिल जाएगी, इसको कुछ भी आ जाएगा। और वो कहती है तुम्हें ज़बरदस्ती तो नहीं ना करा रही है, दिल है तुम्हारा? वो कहती है हाँ मुझे है, टाइपिंग भी आ जाएगी, ऐसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। टाइपिंग करने के लिए भी तो नॉलेज की ज़रूरत है ना, दिमाग में कुछ होगा तो टाइप करोगे, बगैर कुछ हुए तो टाइप कर नहीं सकते हो आप। खैर वो कंप्यूटर की उसने सारी डिटेल्स बता दी। सुबह भी क्लासेस ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, तो मैं सुबह का लूँगी क्योंकि मेरी कोचिंग भी चल रही है और क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। मैं हैरान हूँ कि एग्ज़ाम्स स्टार्ट कब हुए और ख़त्म कब हो गए, पता ही नहीं चला। इन्होंने तो हवा तक नहीं लगने दी। ये एग्ज़ाम इससे तो आजकल किंडरगार्टन के बच्चों के एग्ज़ाम्स लंबे होते हैं, तो इसके फ़ौरन ख़त्म हो गए, पता भी नहीं चला। खैर ये जाने इनके काम जाने, इनकी बातें सब इनसे बाहर हैं हमारे। फिर रिज़ा को लेके चल पड़ी है ऊपर, तो देखा कि पापा चेयर पे बैठ के मैच देख रहे थे और अम्मी बेड पे बैठ के उनको कंपनी दे रही थी। कितना अच्छा लगा ना, मम्मी उनके पास, अम्मी जान उनके पास बैठी हुई थी। यानी अकेले बैठे रहते थे वो सारा दिन देव भैया के सहारे, तो अब मम्मी अब इनके साथ बैठेंगी तो शायद दोनों को एक दूसरे के साथ कोई बातें बातें करने का मौका मिले। लेकिन वो तो मैच देख रहे थे, तो मैच में अपनी बातें कहाँ करते होंगे। अब सारे मुझे कहेंगे आप उनके साथ 24 घंटे होती है। भाई मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपस में बातचीत करें तो इनका टाइम दोनों का अच्छे से गुजर सकता है, बजाय इसके कि डिप्रेस हो, स्ट्रेस में आए। इजीली एक दूसरे के साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरेगा। कैसा चमत्कार मुझे देखने को मिला। मम्मी अम्मी बार बार मम्मी पता नहीं क्यों कह रही हूँ, चुम्मी जान जो थी वो भाभी के लाउंज में तेज 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 वॉक कर रही थी। कहती वॉक कर रही हो? कहती हाँ टाइम नहीं मिला। दूसरी तरफ मैंने देखा किसा भी ट्रेडमिल के ऊपर वॉक कर रही थी। तो
अचानक से इतना परिवर्तन मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर वाक़ई ये लोग सीरियसली ले लें वॉक को, और जिस तरह ऊपर आते हैं तो जैसे आजकल बड़े धड़ल्ले के साथ हर चीज़ कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं, चाय पी रहे, ये अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे लग रहा है बेटे का घर ऐसे जैसे अपनी माँ का पूरा हक है उसके ऊपर, वरना पहले तो ये बेचारे ऊपर नज़र ही नहीं आते थे। लिविंग रूम की वॉल क्लॉक को मैंने जूम करके देखा तो 11, इट वाज ऑलमोस्ट 11। तो मुझे ये अच्छा लगा कि काफ़ी देर तक ये पापा के पास बैठी हैं। और जब ये जाने लगी तो अम्मी ने कहा कल आना चालू के करके, यानी कि चालू ने अपने घर में डिनर अरेंज किया था, इनको दावत पे बुलाया था। तो बता रही थी कि एक दिन पापा जो है वो चिकन या ऐसी कोई चीज़ खाते हैं, वैसे वो बहुत ही लाइट डिनर और लाइट लंच करते हैं। आई होप कि उनकी रूटीन ऐसे ही चलती रहे, बिकॉज़ उनकी जो स्ट्रिक्ट डाइट है ना, मुझे लगता है उनको डिस्क का ऐसा मसला है कि उनको अपनी कमर को स्ट्रेट रखना होता है। वो अपनी कमर को बेंड नहीं कर सकते, इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट भी है जो उनको एक्सरसाइजेज करवाती है। तो वो नहीं नज़र आ रही मुझे जब से ये गए भाई भाभी, तो वो नहीं आती। मेरे ख्याल में ऑनलाइन करवा देती या फिर दिन में आकर चली जाती होगी जल्दी, वरना अक्सर वो भी खाने पे मौजूद होती है। देखो भाई, उसने दिखा दिया है कि मैंने एसी की सर्विसिंग कराई है, और किसी को तो बेचारे को ख्याल नहीं है। मुझे बहुत ख्याल है कि मैंने एसी की सर्विसिंग करवा ली, और आप लोग भी मुंबई वालों गर्मी आ गई अपनी सर्विसिंग करा लो, ये उसने कहा है। मैं नहीं गई थी, उसने ऐसा बोला है। और आगे से जो नेक्स्ट सीन था वो दूसरे दिन का था। अम्मी और बेटी खाला जो है वो इसकी कबर्ड सेट कर रही थी। कहती यहाँ पे हम ज़रूरत के कपड़े रखवा रहे थे और दूसरे कपड़े निकलवा रहे थे। साथ हमारी आइकिया से चेयर आ गई थी, और उसके सामने फुट स्टूल था। ओ भाई, उसे फुट स्टूल नहीं कहते, उसे ऑटोमन कहते हैं। जिसका भी आगे रेस्टिंग की जगह के टेबल बना होता है उसको ऑटोमन बुलाया जाता है, उसे फुट स्टूल नहीं कहते। पता नहीं ये खुद की इंग्लिश क्यों बनाई जा रही है। हो सकता है वहाँ पे कहते भी हों, लेकिन इसका जेन्युइन नेम ऑटोमन ही है। तो उन्हें कहती है कि आज आपने हमें हमारी अलमारी ठीक है, अब हम आपको खाना खिलाएंगे। कहती है, दूसरी बार कहती है कि हम सनी की भी जमा देंगे, उस दिन भी खाना खिला देना। कमाल है, अम्मी जान को तो बस खाने की पड़ी हुई है, खाना मिलना चाहिए बस। और जो मर्जी काम करा लो, इस तरह अम्मी स्मार्ट हो जाएंगी। वैसे हफ्ता एक सारा ये काम कराए सारा अम्मी से, और उसके बाद उन्हें खाना भी खिला दिया करे। इसने जता दिया है कि मैंने ना ज़रूरतमंदों के लिए जो कपड़े वो अम्मी को दे दिए, और अम्मी आगे से खुद ही जिसको देना दिलाना होगा दे दिला देंगी। कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सारों को कपड़े देती हूँ। आप ऐसे ही कहते हो मैं गरीबों में कपड़े नहीं बांधती, देखो मैंने दे दिए अम्मी को। भाई इतना कुछ रेहान के लिए कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि चालू आप ही जो है वो किज़ा के लिए कुछ ना करे। उसने दिखाया, देखो आज हम गए थे जिज़ा की कंप्यूटर कोचिंग क्लास, वहाँ हमने उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी है। मकसद कहने का ये है कि हमने उसकी फ़ीस भर दी है। यानी कि ये भाई नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। हम रिज़ा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम उसकी ज़िंदगी संवार रहे हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम रिज़ा को कंप्यूटर कोर्स कराएंगे और उसके बाद वो दुनिया फ़तह कर लेगी। ये घर आई है तो इसने कहा हमने घर थोड़ा ठंडा कर लिया है, और पापा और अम्मी जो है वो खाना खाने ऊपर आ रहे हैं ताकि पापा को थोड़ा चेंज मिल जाए। अब अगर सोचने की बात ये है कि अगर इसकी खाना पकाने वाली आंटी जो है वो खाना पका के गई है, तो ये बेटी खाला से क्यों पूछ रही है कि क्या बने, क्या दिखा दो, उन्होंने पनीर क्यों नहीं बनाया। कहती फिर बताना चाहिए था, या फिर बेटी खाला ने अपनी निगरानी में उनसे खाना बनवाया, या बेटी खाला ने उन्हें मेन्यू बताया कि क्या बनाना है। बिकॉज़ सारे खुश खुश ऊपर आए खाना खाने, तो जो ये क्योंकि अभी आई है तो बेटी खाला उसका ध्यान रख रही होंगी कि क्या बनाया गया, शायद हेल्प करा दी हो। सारे कह रहे अभी तक वो नज़र नहीं आई ना, उसने उन्हें दिखाया नहीं है कुक आंटी को। तो बेसिकली अगर है, मुझे तो लग रहे हैं क्योंकि ये 3 टाइम सब्ज़ी दाल भी खा रही है। इसने दिखाया था कि इसने हरी सब्ज़ी भी खाई थी, कैरी वाली चटनी भी खाई थी। अब अगर बेटी खाला नीचे का हैंडल कर रही है तो इतने सारे खाने उसके लिए ऊपर तो नहीं बना सकती होंगी। तो आई गेस है, लेकिन बेटी खाला की निगरानी में उन्होंने खाना बनाया होगा। अच्छा, एक कमेंट में इनके ब्लॉग के नीचे पढ़ रही थी जिसमें लिखा था, सबा तुम अच्छी हो नो डाउट, बट यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तुमको जो इतना हेट मिल रहा है, भला ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि सफाई कराई थी तो ट्रीट दे दी अम्मी को। ये गलत है। माँ और खाला है तुम्हारी, एक टाइम खाना नहीं दे सकती हो। तुम ये बोलना ज़रूरी था कि ये तुमने ट्रीट के बदले खाना खिलाया।
इम्प्रूव योरसेल्फ, तभी लोग हेट देना बंद करेंगे। प्लीज़, लॉट्स ऑफ लव। और इसके इतने पॉजिटिव कमेंट के बाद लोग इसी से लड़ पड़े हैं। उसे कहते हैं कि अम, क्योंकि इस सब की वजह से उनको हेट मिलता है तो वो बहुत गंदा बोलते हैं, इसलिए आई पॉइंट इट आउट। ये हेटर्स के बारे में बात हो रही है, एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल हर व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। तो सब लोग जो थे उसी से लड़ पड़े कि तुम जेलस हो, तुम ये हो वो, हम भी माँ बाप को प्यार से ऐसे बोल देते, यू शुडेंट। यानी कि आपस में भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी इसकी ऑडियंस नहीं ले रही है। तो दिस वाज अ पॉइंट कि यार ठीक है, मोहब्बत है, लेकिन अगर कोई प्यार से भी कोई इसको कमेंट करता है ना तो लोग इससे लड़ पड़ते हैं, उनसे लड़ पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे ना ऑड लगा। तो खैर बाद में जाके इसने खुद ही वो बात क्लियर कर दी थी कि हाँ आंटी सारा खाना बना के गई है, क्योंकि अम्मी और खाला ने सारा दिन अलमारी में कपड़े जमाए थे, तो हमने कहा आज हम उनको ट्रीट भी दे देते हैं। तो उसकी अम्मा ने कहा कि तुम हमें रोज़ ट्रीट देती रहो, हम लोग ये अलमारी जमाते रहेंगे। अच्छी बात है ना यार, वो कुछ कर रहे हैं तो ये भी कुछ करें उनके लिए। खाना इन लोगों ने खाया, पापा उधर बैठे हुए थे सोफ़े के ऊपर, बाकी सब लोग नीचे बैठ के, सब पापा के साथ बैठी हुई थी। खैर उन्होंने बहुत मज़े से खाना खाया। एक चीज़ जो मुझे तकलीफ़ थी, यार सारे तुम लोगों ने बर्तन ले लिए, तुमने पुलाव कुकर में क्यों सर्व किया? उसको डिश में भी डिश आउट तो किया जा सकता था ना। एक जैसे चावलों को सर्व किया जाता है, उसकी एक बड़ी ट्रे होती है, उसमें चावल डाल के रखो, बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो कुकर उठा उठा के रखते हैं ना, ये बड़ा अजीब लगता है यार। अच्छा, खाना वाना हो गया, ये अंदर गई है, जाके कबर्ड दिखा रही थी, अम्मी ने जमाई है, हमारे पास वॉचेस हैं, कम है, ये है। तो अंदर आई है किज़ा और इससे पूछ रही है, तुम मीठे में क्या लाऊं तुम्हारे लिए? अब ठीक है, ये पूछने आ गई, कोई बात नहीं, वो तो मसला नहीं है, लेकिन जैसे वो लहरा लहरा के पूछ रही थी ना, एक जगह पे खड़ी नहीं हो पा रही थी, जैसे बहुत ज़्यादा अनईज़ी किस्म की लुक आती है इसकी बॉडी लैंग्वेज से। हिले बगैर बात नहीं करना, बॉडी हिलाना बहुत ज़्यादा। तो उसे कहती है तुमने जो इतना सब कुछ मंगलाया है उसमें से क्या लाऊं? कहती है हम नहीं खाएंगे मीठा। फिर कहती है अच्छा मंगलाया है, ये मीठा देख के पगला गए हैं सारे के सारे। तो कहती है एक बाइट लूँगी। बेसिकली ये प्रमोशन थी डिज़र्ट्स की, जो खुशामदीद में न्यू न्यू इंट्रोड्यूस हो रही हैं। बकलावा, कुनाफा, अरेबियन पुडिंग बहुत फेमस है ना। और मम्मी ने अम्मी जान ने अपने हाथ से अब्बा जान को खिलाया। व्हाट अ हार्ट टचिंग मोमेंट यार। खैर काफ़ी इंजॉय किया इन लोगों ने। उसके बाद ये लोग मैच देखने बैठ गए सारे, देव भैया भी उधर, पापा वगैरह सब। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में मैंने देखा नीचे बैठ के रिज़ा इन सब में बैठ के पढ़ रही है। बहन तुम्हें डर लगता है अकेले कमरे में बैठने से? पढ़ना हो तो अंदर जाके सेपरेट होके पढ़ लो, नीचे भी खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। अकेले बैठ के पढ़ा करो, उस तरह से कंसंट्रेशन होती है। इस तरह सब में बैठ के पढ़ना तो यही लगता है कि इस्टेब्लिश कर रहे हो, दिखा रहे हो पढ़ते हुए उसको। क्योंकि इतने लोगों में बैठ के कहाँ पढ़ाई होती है, ध्यान तो दूसरों की बातों में रहता है। फिर ये वही बात है कि हम लोग बार बार इसको कह रहे थे कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो। वही बात हुई, हमें डर लगता था, हमें डर लगता था। लेकिन ये बात है कि जब आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते हो तो आपकी बॉडी से फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और जब आप एक बेबी को कैरी करते हो तो वेट डबल हो जाता है। और कुछ इन्होंने खा पी भी ज़्यादा लिया था, उसकी वजह से भी वेट ज़्यादा बढ़ गया। तो अब वो बेचारी बैकबोन कितना वज़न वज़न उठाएगी ना। ये भी बात है कि बैकबोन के ऊपर इतना वो कर देते हैं, स्ट्रेस डाल देते हैं कि वो बाद में पेन करती है, और वो कहती है कि सीधी भी नहीं होती हमसे कमर। तो क्योंकि जो वेट बेबी का है और जो इनका बेली फैट है, वो सारा वेट कैरी तो बैकबोन ने किया हुआ है ना। जब उसकी स्ट्रेचिंग नहीं की, उसको सही उसको ट्रेन नहीं किया, तो फिर यही होता है। फिर वही हुआ कि इसने वो एक क्वेश्चन जो हमेशा लोगों के दिमाग में छोड़ती होती है, इसने वो छोड़ दिया कि आप लोग गैस करें कि कौन आ रहा है, जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जो हमारी केयर करते हैं, उनके आने पे बहुत खुशी होती है। अब सनी ने कहा कि जब से मैंने तुमको टिकट्स का बताया, तुम पे बड़ी खुशी आ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं नजा खाला और वो आ रही है ज़ारा, और कुछ कह रहे हैं अम्मा द डॉल आ रही है, कोई कह रहे हैं सनी की सिस्टर आ रही है, और इसके सासू सर आ रहे हैं। तो पता चल जाएगा कौन आ रहा है भाई, कोई भी आए, बेचारों ने आके करना तो काम ही है। तो इतनी कोई एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। खुद ही इसने सनी को बोलने पे मजबूर किया है। पहले कहती है एक तो तुम मेरा पिलो मेरे से ज़्यादा यूज़ करते हो। वो कहता है कोई नहीं, कभी पाँव आ जाता है, नहीं नहीं तुम मेरा पिलो, जब उठ के देखती हो तो मेरे पिलो पे सोए हुए होते हो। मान लो भाई, तुम्हारी हार ही होनी है। मालकिन कह रही है तुम यूज़ करते हो तो तुम यूज़ करते हो, चाहे तुम करते हो या ना करते हो।
फिर कहती है आपसे तो कोई बात ही नहीं हुई, आपका दिन कैसा गुजरा? कहते मेरा दिन बहुत हैक्टिक, हम दस्तरखान बना रहे हैं, कभी सोफ़ा नहीं होता, कभी वॉलपेपर नहीं होता, कभी एसी नहीं होता, क्योंकि और कुछ संडे से थर्सडे से फ्राइडे से हमारा चालू हो जाएगा तो हमारे घर में मेहमान आ जाएंगे, घर बहुत भर जाएगा, और आपकी दुआएं रही तो ऐसे मेहमान आते रहेंगे। कहती और कुछ? कहते कोई नहीं, अब सो जाते हैं सुबह। यानी कि खुद ही उसको बोलने में मजबूर करती है, फिर उसको बोलने भी नहीं देती है और कुछ, यानी कि तंग आ गई उसके बोलने से, या शायद ये तारीफ़ें करवाना चाह रही थी, वो उसने की नहीं। दूसरे दिन इसने अपना काजल वाला लुक दिखाया जी, हमने गेट रेडी विद मी रील बनानी थी, उसमें काजल भी डालना था, और कहते सनी कहते बहुत प्यारी लग रही है, जैसे छोटे बच्चों ने काजल लगाया होता है। वाकई काजल इसको बिल्कुल सूट नहीं किया, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मत लगाया करो। फिर अम्मी ने इसको दूध चावल का डब्बा, क्योंकि हर बार जब ये हॉस्पिटल जाती है तो भूख 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 करती रहती है, तो शायद अम्मी को ख्याल आ गया, उन्होंने दूध चावल बना दिया इसको। कहती इतना बड़ा डब्बा कौन खाएगा? तुम खाओगी डब्बा, और कौन खाएगा? तुम्हारा फनी खाएगा डब्बा, और किसने खाने हैं? तो यहाँ तक था इनका व्लॉग जी। हम काम कुक आंटी को बताना भूल गए थे ब्रेकफास्ट में। कुक आंटी लगता है खाना नीचे बना के जाती हैं, या ये ऊपर लेट उठते हैं, कोई ऐसा चक्कर है। तो खैर, अम्मी ने चुम्मी के साथ इस व्लॉग का एंड किया है, और आप लोग गेस करते रहो जब तक इसका नेक्स्ट व्लॉग नहीं आता कि कौन आ रहा है, ठीक है? और आप लोग अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब करो यार, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे सब्सक्राइब करके मीट कर दो आप लोग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, बाय बाय।